एसपी सुंदरराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज जो नक्सली मुठभेड़ हुई है उसको लेकर सुनवाते हैं आपको क्या महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। जारी है, उनका स्थिति खतरा से बाहर है, हम सामान्य है और कोई क्रिटिकल कंडीशन है। वो अभी जल्दी स्वस्थ होकर पुनः अभियान के लिए वापस आने के लिए वो लोग सब इच्छुक है और उनके बेहतर ट्रीटमेंट अभी जारी है। और बस्तर रेंज में देखा जाएगा वर्ष 2025 में विगत 2.5 महीने में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात कुल 117 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक बरामद की गई थे। बस्तर संभाग के अंतर्गत जैसा DRG, बस्तर फाइटर, STF, CF, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CF एवं अन्य समस्त सुरक्षा बल द्वारा लगातार एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से इलाके में अभियान संचालित की जा रही थे, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी सकारात्मक रहा। 2024 में भी हमें पूरा बस्तर संभाग के अंतर्गत 217 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। और वर्ष 2025 में अभी मात्र 2.5-3 महीने के अंतर्गत 117 माओवादियों को डेड बॉडी अब तक बरामद किए गए थे। इस अभियान में और पूर्व में भी अनेक अभियान में जैसा हमारे घायल जवान साथियों को समय पर इवैक्यूएशन करके उनका बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजने में इंडियन एयरफोर्स और BSF Mi-17 का हेलीकॉप्टर्स का काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज की मुठभेड़ पश्चात भी हमारा घायल जवान को हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का काफ़ी अच्छा भूमिका रहा। और आने वाले समय में मोदी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, हिंसा त्याग करके शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, अन्यथा काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। जैसा बार बार हम इस अपील या चेतावनी को देते आ रहे हैं, इसमें प्रभावित होकर कई माओवादी कैडर आत्मसमर्पण भी कर रहा है, लेकिन शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी उनके पास बहुत कम समय बचा है, उनके पास मात्र एक ही विकल्प शेष रह गए, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, नहीं तो उसके परिणाम सब लोग देख ही रहे हैं। जो मुठभेड़ के दौरान हमारा सुरक्षा बल जिस तरीके से काफ़ी बहादुरी से काफ़ी मजबूत मनोबल के साथ माओवादियों को सामना कर रहा है, इसलिए उनके पास बचने का कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगा। मैं पुनः आज की इस सफल अभियान के लिए जो DRG सुकमा और CRPF का 159 के यूनिट और आसपास सभी हमारा सुरक्षा बल जो इस अभियान में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा, इसके अतिरिक्त जो लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त सुरक्षा बल जैसा DRG, बस्तर फाइटर, STF, CF, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB तमाम सुरक्षा बल लगातार बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, बेहतर रणनीति के साथ कार्य कर रहा है, जिसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। आने वाले समय में जैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंशानुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छानुरूप बहुत जल्दी इस इलाके में नक्सल समस्या को समाप्त करते हुए इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को गति भी दिया जाएगा। और बस्तर संभाग के एक नया पहचान दिलाने के लिए भी हम सबका एक संयुक्त प्रयास है, इसमें निश्चित रूप से हम सफल होगा। इस घटना के बाद अब कितने नक्सली जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र हम पार करेंगे जिसको टारगेट किया जाएगा? जैसा पूर्व में भी इस बात को हमने जिक्र किए थे, अभी वर्तमान में नक्सल के पास बहुत ज़्यादा बल संख्या नहीं बच गई थे। जैसा संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत जो दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का अलग अलग डिवीजन कमेटी, अलग अलग एरिया कमेटी, PLJ फॉर्मेशन सबसे मिलकर जैसा वर्ष 2025 का शुरुआत में हमारा आंकलन ये थे लगभग 400 माओवादी कैडर बच गए थे, उसमें अभी 117 तो अभी विगत 2.5-3 महीने में उन लोगों का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। इसके पश्चात 250-300 की माओवादी कैडर जो वर्दीधारी रेगुलर आर्म्ड कैडर का शेष रह गई होगा, जिसके अभी भी लगातार हम लोग प्रोफाइल अपडेट और डेटा का अपडेट करते रहते हैं। और इसके अलावा जो अन्य उनका सपोर्टिंग जो कैडर्स है, जैसे यदि CNM हो या मिलिशिया कैडर हो या चैतन्य नाट्य मंडली के अलावा जो DKMS, KMS इस टाइप का अन्य जो जितना भी जो उनकी सहयोग कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में अभी संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इसलिए वो भी ढांचा भी धीरे धीरे कमज़ोर होते आ रहा है। इसलिए उनके पास अभी बल संख्या शायद ज़्यादा नहीं बच गए थे, फिर भी हम सावधानी पूर्वक हमारा अभियान को आने वाला समय में संचालित करना पड़ेगा। उसमें कोई दुश्मन का उनका साजिश का जो ताकत है उसका हम कम आंकलन नहीं करते, उनका पूरा सावधानी रखकर हम हर कदम को मजबूती से और सावधानी पूर्वक रखते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारा कार्य योजना रहेगा। 10 दिन में 2 एनसीएलसी, क्या बड़े लीडरों को टारगेट किया जा रहा है करने के लिए? हाँ, देखा जाए तो विगत 1.5 वर्ष में जो अभियान का जो खास विषय ये रह गए थे, पहले जैसा आमतौर पर जो मुठभेड़ के दौरान जो माओवादियों का जो आउटर कॉर्डन जिसमें मिलिशिया कैडर हो गई या अन्य जितना भी जो सपोर्टिंग कैडर्स हो गई वो रहते और मुकाबला उनके सामने ही होते। बाकी जो पीछे से जो सीनियर कैडर्स है, यदि CC मेंबर हो या स्टेट कमेटी मेंबर हो, DVC मेंबर हो, वो पीछे से भाग जाते। लेकिन अभी के जो वर्तमान में 1.5 साल से हमको ये देखने मिल रहा है, जो स्थानीय माओवादी कैडर
अपना जान को भी रिस्क लेकर मतलब सीनियर माओवादी कैडर को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। मतलब ये एक पॉजिटिव संकेत ही है, क्योंकि वो स्थानीय माओवादी कैडर जो बाहर के जो नेतृत्व का जो साजिश है या सीनियर माओवादी कैडर का नेतृत्व का जो साजिश को जान लिया, देख लिया, समझ लिया, इसलिए उनके किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन या सहयोग नहीं कर रहा है।